कल का लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? अच्छा, यानी समकोण त्रिभुज शुरू किया ना जी। तो मैंने कुछ बेसिक बातें भी आपको बताया होगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। थीटा के सामने वाले को लंब मानते हैं और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। परिमाप बराबर क्या होता है? यानी कि लंब जोड़ आधार जोड़ कर्ण। उसके बाद मैंने बताया था अगला आपको कि जब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत 12 से 12 वर्ग बनेगा तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा? लंब गुने आधार बटा लंब जोड़ आधार। यही नहीं बताया था? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, लिखेंगे जब एक हेडिंग बनाइए। जब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत 12 से 12 वृत्त बनाया जाए। जब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत 12 से 12 वृत्त बनाया जाए। हो गया। जब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत 12 से 12 वृत्त बनाया जाए। देख लिए, जब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत 12 से 12 वृत्त बनाया जाए। लिख लिए, देखिएगा, समझिएगा। पहले फॉर्मूला कहां से निकल के आएगा? ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसके अंदर जो है हमने एक वृत्त बना दिया। गोला तो नहीं हुआ लेकिन मान लो ये गोला ही है, ठीक है। आइए यस कमेंट। समकोण त्रिभुज का नाम ए है, बी है, सी है। ये लंब होगा ना, ये आधार होगा और ये आपका क्या होगा? कर्ण होगा। जब भी हम एक वृत्त बनाते हैं तो वृत्त में एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को रेडियस कहते हैं। या ये भी आपका रेडियस होगा या ये भी आपका रेडियस होगा। ये भी आपका क्या होगा? रेडियस होगा। आर होगा रेडियस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आर को हिंदी में बोलेंगे आर बराबर है वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। जब तक वृत्त का रेडियस नहीं निकलेगा तब तक आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, परिधि नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेडियस निकालना सीखेंगे कि आखिर जब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत 12 से 12 वृत्त बनेगा तो आर निकलेगा कैसे। पहले आप डिटेल देख लो। ये जब मैंने ये मिलाया तो यहाँ आपका बनेगा कौन? 90 का, यहाँ भी 90 का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। यानी जहां पर रेडियस मिलेगी वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब थोड़ा सा मैंने इसको ये मिला रहा हूं, और इसका नाम और रख दिया। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इसके अंतर्गत त्रिभुज बन गया 3 गो। एक बना आपका ए ओ बी बना, एक बना बी ओ सी और एक क्या बना जी? सी ओ ए। अच्छा, अगर इन ए ओ बी को, बी ओ सी को, सी ओ ए को अगर जोड़ देंगे तो ए बी सी के बराबर माना जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल। ये तो लिख ही सकते हैं ना जी। तो बताइए, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुने लंब यानी पी गुने आधार यानी बी बराबर। अगर हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए ओ बी का, तो इसका आधार देखिए पी है और लंब इसका क्या है? आर है। ऊंचाई क्या है? आर है। तो ए ओ बी का एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार यानी पी और ऊंचाई यानी आर जोड़।
अगर बी ओ सी का निकालेंगे तो बी ओ सी का जो होगा उसका देखिए आधार मैंने बी माना है और लंब इसका क्या है जी आर है, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार यानी बी ऊंचाई यानी आर जोड़। अगर वैसे ही हम सी ओ ए का निकालेंगे तो सी ओ ए में लंब आपका यह आर है और आधार इसका कितना है जी एच है, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार यानी एच ऊंचाई यानी आर। 1/2 पी गुने बी बराबर, अच्छा सब में एक चीज कॉमन है क्या, 1/2 और आर सब में है क्या, तो सब में से कॉमन ले लें 1/2 आर, तो यहाँ पर क्या बचेगा P प्लस क्या बचेगा B प्लस क्या बचेगा H। 1/2 से 1/2 गया, R का मान निकालना है, ये गुना में इधर आएगा तो भाई क्या हो जाएगा भाग में, R बराबर लिख सकते हैं P गुने B बट्टा में P प्लस B प्लस H, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे लंब गुने आधार बट्टा में क्या होगा लंब जोड़ आधार जोड़ क्या हो जाएगा कॉम। ओके जल्दी से लिखिए, तो यही आपको याद रखना है, आर बराबर पी गुने बी बट्टा पी प्लस बी प्लस एच, या हिंदी में बोलेंगे लंब गुने आधार बट्टा लंब जोड़ आधार जोड़ कॉम। ठीक है लिखिए इसको। सब बोलेगा बिना बोले आप कैसे बना पाओगे, ये बोलेगा कि एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जाता है, समकोण का भुजा दिया होगा तो कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, परिधि निकालो चाहे रेडियस निकालो। ठीक है कुछ भी निकालना हो आप निकाल देंगे, कब निकाल देंगे जब आपको वृत्त का आर मालूम हो। अब देखिए अगर इसको हम लोग 1-2 स्टेप में और आगे ले जा करके हल करेंगे, मैं उसको भी दिखा देता हूं, तो अंतिम रिजल्ट इससे भी छोटा निकल के आएगा। बेटा अरे भाई बिहार बोर्ड है छपाइयों में पीछे, तो बिहार बोर्ड का मजाक कर रहा है। लिखिए सवाल लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज के हो गया, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। हो गया, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर
एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है, अजय इस त्रिभुज के अंदर एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है, तो हो गया, इस त्रिभुज के अंदर एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हो गया, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बना रहे हो क्या? बनाइए। बोलिए तो बाबू, सवाल क्या कर रहा है? हाँ, देखिए समकोण बनाने वाली भुजा यानी समकोण जो है दो भुजाओं के द्वारा बनता है, लंब और आधार के द्वारा। तो जब भी बोले कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, तो समझिएगा कि लंब और आधार का ही लंबाई दिया हुआ है। तो समकोण बनाने वाली भुजा का लंबाई है कितना जी? 8 तो मान लो लंब 8 सेंटीमीटर और आधार होगा कितना जी? 6 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में लंब भी होता है, आधार भी होता है, साथ में होता क्या है? कर्ण होता है। तो कर्ण नहीं दिया है तो हम पहले निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा 64 जोड़ 36, जोड़ेंगे तो 100, 100 का मतलब 10 निकल के आ गया। क्या चीज? कर्ण निकल के आ गया। अब कह रहा है कि एगो समकोण त्रिभुज है, इसके भीतर में एगो वृत्त बनाए हैं बड़ा से बड़ा, तो इस वृत्त का हमें रेडियस r निकालना है। तो मैंने बताया है r बराबर क्या लिखवाया था जी? लंब गुणे आधार, अब बटा में क्या होगा? लंब जोड़ आधार अजोड़ कितना? कर्ण, यही लिखवाया था। तो लंब और आधार 8 और 6 है, तो 8 गुणे 6 बटा में लंब 8 आधार 6 और कर्ण हो गया 10। तो 8 6 48 बटे 24 भाग देंगे तो निकल के कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आएगा। बस ऐसा समझना। चलिए लिखिए जल्दी से। तो जो लंब 8 सेंटीमीटर माने हैं तो उसको आधार भी 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल, लंब और आधार दोनों में से किसी एक को माने, मैं इसी में से मानेंगे, बाकी कोई कर्ण नहीं होता। हाँ, कर्ण आपका निकल के 10 से आएगा। वो लंब 8 मानो चाहे आधार 8 मानो। जब भी कहे समकोण बनाने वाली भुजा तो समझ लेना है कि लंब और आधार की ही बात हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, वृत्त तो इसके बाहर भी बन सकता है, अंदर थोड़े बनेगा, बाहर बन सकता है क्या? तो उसके बारे में भी जानेंगे तो लिखेंगे। जब एक समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाया जाए, हेडिंग, जब एक समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाया जाए, हो गया, जब एक समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाया जाए, ओके, आइए बात शुगर सोना ध्यान देंगे। यह एक राइट एंगल है, ओके, इसके बाहर मैंने एक वृत्त बना दिया बढ़िया, थोड़ा सा मेरा बोला नहीं बोला। अब देखिए वृत्त जो बाहर से बनेगा, उस वृत्त का जो केंद्र होगा ना, वो इस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु होगा, मतलब यहां पर होगा केंद्र। तो जब केंद्र यहां पर होगा तो समकोण में इसको H बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं P यानी लंब बोलते हैं। और बाहर जब हम वृत्त बनाएंगे तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु होने का मतलब है कि ये भी वृत्त का रेडियस होगा और ये भी वृत्त का रेडियस होगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक r है,
तो R जोड़ R बराबर H आएगा। तो R और R हुए कितने जी? तो 2R बराबर H हुए, तो R बराबर क्या निकल के आया? H/2। यानी कि जब भी एक समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा होगा। ओके, देखिए इसको। ओके, लिख लिया ना? तो जब भी हमें समकोण त्रिभुज का बाहर एक वृत्त बनेगा तो बाहरी वाले वृत्त को क्या बोलते हैं पता है? बाहरी वाले वृत्त को बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलेंगे? परिवृत्त। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। एक और बात यहां पर समझनी है, मैंने एक माध्यिका ले लिया समकोण का, और अगर हमें इसके माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो माध्यिका इक्वल टू भी होगा H/2। इसको भी कहीं एक साइड में लिख लीजिए। माध्यिका भी H/2 होगा, और समकोण त्रिभुज के बाहर अगर वृत्त बनेगा तो रेडियस बराबर भी H/2 होगा। ठीक है, लिखिए माध्यिका बराबर कर्ण/2, चाहे परिवृत्त की त्रिज्या बराबर भी H/2। लिख लिया भाई साहब? चलिए सवाल है लिखेंगे आप। एक समकोण त्रिभुज में हो गया, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई हो गया, समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई क्रमशः 5 मीटर और 12 मीटर है। क्रमशः 5 मीटर और 12 मीटर है, तो माध्यिका की लंबाई बतावें। 5 मीटर और 12 मीटर है तो माध्यिका की लंबाई बतावें। तो माध्यिका की लंबाई बतावें। कितना आएगा? 6.5। वाह, कमाल कर दिया। बोलो तो अंशु, सवाल क्या कर रहा है? एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 5 मीटर और 12 मीटर है, तो माध्यिका तो समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई यानी लंब अगर 5 है तो आधार 12 है। चलिए, तो निकालना क्या है जी हमको? माध्यिका की लंबाई। तो माध्यिका जो होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने इस कर्ण का लंबाई निकाल दिया तो माध्यिका भी निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर 25, आधार का स्क्वायर 144, हल करेंगे 169। 169 का मतलब कितना जी? 13। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 13। माध्यिका इसके आधा होगा, आधा होगा मतलब क्या होगा? 13/2 यानी 6.5 आंसर होगा। माध्यिका की लंबाई बराबर होगी कितनी? 6.5 मीटर या सेंटीमीटर, जिस रूप में दिया। ओके, गड़बड़ाइएगा लोग मत। एक और लिखेंगे बाद में, सवाल एक और लिखेंगे। एक समकोण त्रिभुज में हो गया, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 20 मीटर है।
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 20 मीटर है तो हो गया, कर्ण की लंबाई 20 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो उस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 10 होगा जी। अच्छा बोलिए, तो क्या आपका यहाँ पर क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 20 मीटर है तो क्या निकालना है? परिवृत्त की त्रिज्या। अरे भाई, तो R बराबर तो यही ना होता है जी, कर्ण बटा 2 ही होता है। अब दिया हुआ है 20, तब 20 बटे 2 बराबर क्या होगा? 10। ओके, आगे बढ़िए। अब हेडिंग बनाएंगे, जब समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई निकालनी हो। जब समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई निकालनी हो, हो गया, जब समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई निकालनी हो। परपेंडिकुलर उसको बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और जब भी लंब डालते हैं तो मैंने बताया था कि 90 डिग्री का एंगल बनता है ना जी। चलिए आइए, बाबू सुगा सोना, ध्यान देंगे। एक बेचारा सुंदर सुशील संस्कारी है समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ABC। यह इसका क्या है जी? लंब है, यानी कि P है। यह इसका आधार है यानी B है, और ये इसका कर्ण है मतलब H है। अब आपसे कहेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी यहां से जो हम इस कर्ण पे एक लंब डाल रहे हैं, इस लंब का हमें लंबाई निकालना है। इसका नाम B रखा, इसका नाम D रखा। माध्यिका जो होती है कर्ण की मध्य बिंदु होती है, लेकिन लंब जो होती है कर्ण की मध्य बिंदु नहीं होती है, ठीक है। देखने में आकृति से एक जैसा लगेगा, क्या कि माध्यिका बोलो चाहे लंब बोलो एक नहीं, लेकिन उनका अर्थ जो है सो क्या है? अलग अलग है। अगर माध्यिका बोलते तो सीधे H बटा 2, और जब लंब बोले तो लंब निकालने कैसे समझिएगा। अच्छा, ये समकोण है ना जी, तो समकोण के एरिया बराबर बाबू क्या होता है? 1 बटा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार B माने हर ऊंचाई इसका P है, या 1 बटा 2 गुने, अच्छा ये भी तो समकोण का ऊंचाई ही है ना जी, क्योंकि लंब जब डाल दिए तो 90 का एंगल इधर भी बनेगा, 90 इधर भी बनेगा, तो ये भी ऊंचाई, सॉरी ये तो लंबे है, तो इसमें लंब आपका कौन सा है? BD। अगुने आधार इसका कौन है बेचारा? H है। 1 बटा 2 से 1 बटा 2 निकल पड़े, तो यहां पर क्या बचा? B गुने P बराबर BD अगुने H। H गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी B गुने P बटा में H की है, तो क्या निकल के आया? BD निकल के आया। और BD आपका क्या है? लंब है, तो BD यहां पर लिख सकते हैं लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी हो, तो लंब की लंबाई बराबर होगा लंब गुने आधार बटा में क्या है? कर्ण है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। लिखिए B गुने P बटा H, लंब गुने आधार बटे कर्ण।
बोले क्वेश्चन तो लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज में हो गया, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई क्रमशः, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। 8 मीटर और 6 मीटर है तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बतावें। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बतावें। हो गया, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बतावें। बताइए, जल्दी बताइएगा। कितना रहा? 4.8 होगा बिल्कुल। बोलिए सवाल क्या बोल रहा है जी? एक समकोण त्रिभुज में क्या जी? समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई है कितना जी? 8 मीटर और 6 मीटर। एगो 8 मीटर है और एगो 6 मीटर है। बाबू लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण निकाल लें। तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, हल करोगे 100 माने कितना जी? 10 आएगा। अब हमको इस पे डाले गए लंब की लंबाई यानी ये निकालना है। तो लंब की लंबाई बराबर होता है लंब गुने आधार और बटा में कर्ण। तो 8 छक 48 बटा में 10, 0 हटा के दशमलव लगाएंगे तो कितना? 4.8 आएगा। आया समझ में? आगे बढ़े काजी, चलिए आगे बढ़िए लोग। अगर यही माध्यिका बोलता तो माध्यिका बराबर क्या हो जाता है? 10/2 यानी 5। ठीक है, तो नाम जब माध्यिका हो तो h/2, और जब लंब बोले तो लंब गुने आधार बटा कर्ण यानी कि p गुने b बटा h होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब हेडिंग बनाएंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका 2 साइड इक्वल होता है। हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। लिख लिए। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमको बनाना है। ए है, बी है। देखिए समद्विबाहु समकोण है तो समकोण जब नाम दे दिया तो एक कोण 90 डिग्री का होगा। और समद्विबाहु सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। तो यानी कि जिसकी 2 भुजा की लंबाई आपस में क्या हो? बराबर हो। तो समद्विबाहु समकोण में लंब और आधार की लंबाई आपस में बराबर होगी। यानी अगर यह ए होगा तो ये भी ए होगा। तो जब यह ए है, यह ए है, तो ये आपका हो जाएगा √2a। ओके, अब एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज में आते हैं पहले हम। तो समकोण त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई बराबर मैंने क्या बताया था जी? माध्यिका बराबर मैंने बताया था कितना जी? कर्ण/2 बताया था। तो अगर समद्विबाहु समकोण में हमको, अगर समद्विबाहु समकोण में हमको माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर यहाँ पर क्या होगा जी?
माध्यिका बराबर होगा √2a, क्योंकि इसका जो कर्ण है कितना है, √2a है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और बात बताइए, समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई बराबर क्या होता है, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर मैंने क्या बताया था, b गुने p बटा h बताया था ना जी। तो इसमें भी अगर हम लंब का लंबाई निकालेंगे तो लंब की लंबाई बराबर आपका हो जाएगा b गुने p, तब b भी a है और p भी a है। अब बटा में h है तो h का मान कितना है, √2a, a से a बेचारे गए तो निकल के कितना आ गया, a बटा √2। तो यही बात ध्यान में रखना है कि जब भी ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की माध्यिका का लंबाई निकालना है तो माध्यिका बराबर होगा √2a बटा 2 और लंब की लंबाई बराबर होगा a बटा √2, और a का मतलब है कि बराबर लंबाई वाला भुजा, a बराबर लंबाई की भुजा हो गया, a बराबर लंबाई की भुजा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कहाँ ही कौन हो रहा है, बिल्कुल हो जाए। हाँ कर दो। ओके, उधर वाला मत लिखिएगा, माध्यिका बराबर ये लिखिएगा, ये क्योंकि वो तो आप लिख चुके हैं ना पहले ही, भूतपूर्व उसको आप सीख चुके हैं। क्या अंशु जी, हाँ कुछ बुझात होगा कि नहीं? एडवांस में आसान बात अंकगणित से में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बा बढ़िया कॉन्सेप्ट बा, जे विद्यार्थी के पढ़ाई में इंटरेस्ट हुई ओकरा में बहुत मजा आई, जेकरा कि पढ़ाई पहाड़ लागत हुई ओकरा तक खैर कुछो ना बुझे नहीं हुए, जोरो घाटा ओकरा के दिया तो वो ओकरा कौफे लगी का हो तब रुपया कमाए के बाद तब पढ़े के पड़ी का, नो मनी नो फनफनी, पैसा है तो खूब फनफनाइएगा, पैसा नहीं है तो आप नहीं फनफनाइएगा। ठीक है, अब चाहते हैं कि हम भी थोड़ा फनफनाएं तो मनी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब मनी आएगा कहाँ से, जब आप पढ़ाई करके सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल है लिखिए, सवाल बोले लिखेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के हो गया बराबर भुजाओं की लंबाई, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर भुजाओं की लंबाई 5√2 मीटर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर भुजाओं की लंबाई 5√2 मीटर है, तो हो गया 5√2 मीटर है, तो उसके माध्यिका की लंबाई बतावें। 5√2 मीटर है तो उसके माध्यिका की लंबाई बतावें, तो उसके माध्यिका की लंबाई बतावें। क्या होएगा माध्यिका, 5 आएगा ना, ओनली 5 होगा। वेरी गुड। कितना है अंशु? जी मैंने बताया था कि माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर √2a/2 होगा,
और एक का मतलब कि बराबर भुजा। तब बराबर भुजा का लंबाई है कितना 5√2, तो रूट अंडर 2 गुने 5√2 अब बटा में 2, तब 5 गुने √2 गुने √2 होगा, अब बटा में 2 से 2 गया तो आंसर क्या निकल के आया 5 आया बस। ओके, एक और लिखेंगे, यदि किसी हो गया, यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाओं की लंबाई 8 मीटर है तो, बराबर भुजाओं की लंबाई 8 हो गया 8 मीटर है तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बतावें। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बतावें, हो गया, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बतावें, कितना आएगा 4√2 होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।